अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त हम मरी को छोड़कर मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ निकलने लगे हैं, मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर की तरफ। तो अभी हम होटल से निकलने लगे हैं, ये पैकिंग कर ली है। सबसे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग बाद में कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्डिंग मैक में शोर आ रहा था कैमरे के, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मैक को यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने फिर दोबारा से इसके ऊपर रिकॉर्डिंग की है ऑडियो की, तो इसलिए मेरी आवाज़ डिफरेंट आ रही है। तो अब इस वक्त चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों इस वक्त ये हम होटल से निकल रहे हैं। ये तकरीबन हमें 2% को 1000 रुपये में मिला था, क्योंकि रात को हमें कैंपिंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। जो कश्मीर पॉइंट पे मिल रही थी वहाँ पर हमें टाइम काफ़ी हो चुका था, 9-10 बज चुके थे, हम वहाँ पे जाना नहीं जा रहे थे, तो सेफ़ नहीं था एक तो वहाँ पे कैंपिंग, तो इसलिए हमने कैंपिंग नहीं की। अब हम निकल रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर की तरफ, तो आगे चल के कैंपिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि हमने अभी होटल छोड़ दिया है। अब हम निकलने लगे हैं मुज़फ़्फ़राबाद हाईवे की तरफ, जो एक्सप्रेस वे उसकी तरफ निकलने लगे हैं। तो हमें आर्मी वालों ने कैंप नहीं लगाने दिया था, क्योंकि जिस माल रोड की तरफ इस तरफ कहीं भी उन्होंने नहीं लगाने दिया, क्योंकि अलाउ ही नहीं था, कैंप था। इसके लिए हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरफ हमें उन्होंने लगाने नहीं दिया, क्योंकि हमारा कम से कम बजट में ट्रैवल हो रहा है। क्योंकि मेरे इस चैनल पे कम से कम मैं कोशिश ही वही करता हूँ कि कम से कम बजट में ट्रैवल किया जाए या बिल्कुल फ्री में किया जाए। अब ये हमारा लॉन्ग रूट था और कम टाइम में था, तो इसलिए हम फ्री ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने लो इस बजट में ट्रैवल करना दिखा दिया। क्योंकि CD70 एक छोटी सी बाइक होती है, बिल्कुल 25-30 हज़ार रुपये की यूज़ में मिल जाती है। और जो दूसरा भाई है उसको मैंने 30 हज़ार रुपये की ले कर दी है बाइक, जो मेरे साथ इस वक्त ट्रैवल कर रहा है। तो इस वक्त हम एक्सप्रेस हाईवे की तरफ आ चुके हैं। ये चौक है, यहाँ से नथिया गली की तरफ रास्ता निकलता है, इस्लामाबाद की तरफ रास्ता निकलता है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ, और दूसरा मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जाता है। तो हम इस वक्त निकलने लगे हैं मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर की तरफ, क्योंकि हमने कश्मीर जाना है। वहाँ से हमारी कोशिश होगी कि हमने वहाँ से फिर बालाकोट और नारायण कागान और गिलगित की तरफ, हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ है वो गिलगित बल्चिस्तान की तरफ हमने जाना है। तो मैं अब रास्ते में दिखाऊंगा हमारा कितना टाइम लगेगा मुज़फ़्फ़राबाद तक, मरी से मुज़फ़्फ़राबाद तक, और रूट्स दिखाएंगे, टाइम दिखाएंगे और एक्सपेंसिव बताएंगे कितना ख़र्चा आएगा वहाँ तक। तो इस वीडियो में तफसील से हम ये 2-3 चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि एक तो रास्ता दिखाएंगे, दूसरा हम ख़र्चा बताएंगे, और तीसरा टाइम बताएंगे कितना टाइम में हम यहाँ से वहाँ तक पहुँचे। अब इस वक्त हम मरी को एग्ज़िट कर चुके हैं। अभी हम इस पे जो मुज़फ़्फ़राबाद एक्सप्रेस वे उस पे के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी सफ़र इस रोड पे कर चुका हूँ, क्योंकि पहले मैं गाड़ी में सफ़र करते रहे हैं। अब फर्स्ट दफ़ा है कि बाइक पे हम ट्रैवल करें, क्योंकि बाइक पे बहुत सारे पॉइंट ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे रुक के कवर किए जा सकते हैं। तो गाड़ी हर जगह पे नहीं जा सकती, बाइक हर जगह पे चला जाता है, क्योंकि बाइक के लिए सफ़र करना एक तो मुश्किल थोड़ा सा होता है, इसके लिए थकावट भी थोड़ी सी हो जाती है। तो हमें थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी जब मरी में हम ठहरे थे। तो नींद बड़ी मज़े की आई है, क्योंकि थकावट के बाद नींद बहुत मज़े की आती है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत खूबसूरत दोनों तरफ लगी हुई होते हैं कैंपिंग, और ये छाते वगैरह बहुत सारे खूबसूरत। तो हम अभी जो है आगे चल के फ्रूट खाएंगे। नाश्ता हमने हल्का फुल्का किया था, अब हम खाएंगे जाके फ्रूट रास्ते से, और खाना हम रात को जाके खाएंगे तकरीबन मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच के। अब इस वक्त हम नारियल वाले के पास रुके हैं, नारियल पियेंगे, नारियल का पानी पियेंगे और फिर आगे निकलेंगे। तो अब हमने नारियल ले लिया, अब हम निकल चुके हैं आगे। तो दोस्तों दूसरे भाई का मोटरसाइकिल पंचर हो चुका था, तो वो हमने पंचर लगवाया रास्ते से। उस पर थोड़ा सा टाइम लगाया हमारा, तकरीबन आधा घंटा हमारा उस पर टाइम वेस्ट हो गया। नज़दीक ही हमें मिल गया था कि तकरीबन 500 मीटर की फासले पे हमें पंचर वाला मिल गया था, हमने पंचर लगवा लिया था। तो और हमारा कोई ख़र्चा नहीं हुआ मरी से आगे तक। हम तकरीबन आधे सफ़र को पहुंचने वाले हैं, तो आधा सफ़र हमारा बकाया रहता है। तो यहाँ पे ये है कि सेफ्टी चीज़ें लेकर साथ में चलना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास पंप वगैरह हर चीज़ वैसे तो हमने ली हुई थी, जैसे कि वीडियो पिछली में बताया दिखाया है जो मसला हुआ था हमारे साथ। तो ये इस वीडियो में भी मैं ये तफसील से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें लेकर साथ में चलना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसको वैसे तो हमने ट्यूब नहीं डलवाई हुई थी, इसको कोई किल लगा है जिसकी वजह से वो 3 जगह से पंचर हुआ है, वो 3 पंचर लगे हैं।
तो हमने फिर वो पंचर ही लगवाए हैं, क्योंकि हमारे पास पंचर हर चीज़ मौजूद थी। हमने खुद तो नहीं लगाई, वो भाई से लगवाई है, उसको हमने पंचर के पैसे दे दिए थे, क्योंकि हमारे लिए टायर खोलना वो बहुत लंबा टाइम वेस्ट हो जाना था, क्योंकि नज़दीक मिल गया था, अगर ना मिलता तो फिर हमें ये मसला होना था। तो अब बात यह कि कम से कम बजट में हम, क्योंकि हम लाहौर से मरी तक जो हमारा ख़र्चा हुआ था वो तकरीबन हमने 1000 रुपये का पेट्रोल लिया है, 2 दफ़ा 500 का। तो उसके बाद हमने 1000 में होटल लिया है और ख़ाना हमने 400 रुपये में खाया है। तो 200 का रास्ते में हमने पानी पिया है 2 दफ़ा 3 दफ़ा यार पानी पिया है। तो ये तकरीबन इंक्लूडिंग करके तकरीबन 1000 इसमें डाल के 2000 और 3000 और 3200 के राउंड अबाउट हमने खर्चा किया, 3200-3300 रुपये के राउंड अबाउट, यानी कि पर पर्सन को 1600-1700 रुपये पर पड़ा है। यहाँ तक मुजफ्फराबाद तकरीबन पहुँचने वाले हैं। 100 रुपये हमारा तकरीबन, यहाँ से हमने फ्रूट लिया रास्ते से, कुछ केला लिया था और कुछ खुरमानी ली थी। खुरमानी खालस यहाँ से मिलती है, बिल्कुल देसी जो होती है, और आलू बुखारा देसी मिलता है, वो हमने लेकर उससे एक दफ़ा बस, क्योंकि हम दोपहर को खाना ज़्यादातर नहीं खाते, फ्रूट खा लेते हैं। ये जो दरिया देख रहे हैं, ये दरिया नीलम है। अब हम शॉर्टकट जा रहे हैं यहाँ से, मोटरसाइकिल पे हमें शॉर्टकट एक रास्ता दिखाया जा रहा था मैप के ऊपर। जो दूसरा अगर गाड़ी के फासले पे जाते तो वो 5 किलोमीटर तक माना पहुँच रहा था, हम 2 किलोमीटर शॉर्ट रास्ते से गए हैं, तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तभी यहाँ पे ये देख सकते हैं जी KPK का एंड हो गया, अब कश्मीर स्टार्ट होने वाला है। ये जो ब्रिज आ रहा है यहाँ से अब कश्मीर स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से अब KPK एंड हो गया, क्योंकि पीछे बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा, यानी कि अब यहाँ पे आगे बोर्ड वो सामने आएगा वेलकम टू द कश्मीर। यहाँ से अब इंटरेस्ट हमारी हो गई है कश्मीर में। अब हमने इस दरिया नीलम के ऊपर ही चलते जाना। ये देख सकते हैं जी इस वक्त ये वेलकम टू द दरिया, इस वक्त हम वेलकम टू द कश्मीर हो चुके हैं, इंटर हो चुके हैं। तो अभी हमारा फैसला तकरीबन 30 किलोमीटर के राउंड अबाउट रहता है, 30-35 किलोमीटर के राउंड अबाउट। तो हमने स्टे तो करना है मुजफ्फराबाद के अंदर ही। हमारा माइंड तो ये है कि हम मुजफ्फराबाद में स्टे करेंगे, वहाँ पे कैंपिंग के लिए जगह देखेंगे, अगर सेफ़ होगी तो। अगर नहीं सेफ़ होगी तो हम बिल्कुल कैंपिंग नहीं करेंगे, फिर होटल तलाश कर लेंगे, क्योंकि यहाँ में सुनने में आया कि सस्ता तरीन होटल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से अभी हम ये चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त, ये जो है कश्मीर की। अभी यहाँ पे इंटर हो चुके हैं। वो दूसरे भाई को उन्होंने रोका था, मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था, दूसरे भाई को रोका था उन्होंने, उनसे CNIC मांगा है, उसने CNIC दिखाया, पूछा कहाँ जा रहे हो जी, हमने बताया जी हम जा रहे हैं नारायण का गान की तरफ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई जाने दें। फिर उसने मुझे कॉल की, मैं बल्कि आगे रहता था और वो पीछे रहता था, क्योंकि मैं उसका वेट कर लेता था। अगर वो मुझे पीछे शीशे से नहीं नज़र आता था तो मैं कुछ देर इंतज़ार कर लेता था। तो इसलिए हम मिलजुल के चलते रहे। तकरीबन हमने ज़्यादा फासला, 1 किलोमीटर से ज़्यादा फासला नहीं एक दूसरे से किया। और जब भी हम एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होते थे तो मैं पीछे से देखता था वो क्यों नहीं आ रहा, जो भी वजह होती है। तो इसलिए हमने एक दूसरे के साथ मिलजुल करके हम इस सफ़र को सफ़र को जारी रखा। अब एक बात है कि हमारा साथ इस दरिया नीलम ने नहीं छोड़ा, ये अब हमारे साथ मुजफ्फराबाद तक चलता रहेगा। और खूबसूरत व्यूज़ हैं, रोड के दोनों तरफ ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। दिल तो चाहता है कि सारी ही रिकॉर्डिंग की जाए। सारी रिकॉर्डिंग करेंगे तो तकरीबन हमें अभी आगे जो तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन 40 मिनट लगेंगे। यहाँ से ये देख सकते हैं नीलम वैली और नारायण का गान की तरफ सीधा यही रास्ता जाता है स्ट्रेट। ये बोर्ड्स रास्ते में नज़र आ रहे होंगे, आप ब्रेक लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो हम इसी रास्ते को जारी रखा हमने, और बहुत खूबसूरत है कश्मीर, देखने को दिल करता है कि बंदा देखता रहे, इतना खूबसूरत है। ये भी देख सकते हैं ये बोर्ड, यहाँ पे ये देख सकते हैं दरिया नीलम वैली और नारायण का गान का बोर्ड ये आ रहा था सामने आप लोगों को नज़र। तो अब हमारा कुछ ही किलोमीटर्स का फासला रहता है, क्योंकि हमने रास्ते में और कोई स्टे नहीं किया, एक ही जगह हम रुके थे, थोड़ा सा बस ऊपर से पहाड़ से बहुत खूबसूरत शॉट नज़र आ रहा था। और दूसरा ये कि जहाँ से हमने वो ब्रिज क्रॉस किया वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुके थे, वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत पॉइंट्स नज़र आ रहे थे। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ इस रास्ते पे वीडियोस आप लोगों को खूबसूरत रोड्स के हवाले से बता रहे हैं। तकरीबन हमें यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटा तकरीबन 1.25-2 घंटे लगे यहाँ तक, और आधा घंटा या 40 मिनट हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे लगेंगे। 2.5 घंटे तकरीबन
2 से ढाई घंटे तकरीबन बाइक पे लगते हैं CD70 पे। और टोटल ही मरी से लेकर मुजफ्फराबाद तक तकरीबन उतराई ही है, चढ़ाई नहीं है। जितनी भी है उतरते ही जाना है। यूँ समझ लें कि बाइक वहाँ से अगर बंद करें तो काफ़ी हद तक, हम तो काफ़ी हद तक बंद ही करके लेकर आए हैं, तकरीबन थोड़ी ही हमने स्टार्ट की होगी। तो ज़्यादातर हमने जो है वो ऑफ़ करके ही लेकर आए हैं और बहुत इजी, बड़ा आसानी से सफ़र ये हमारा हुआ है। थोड़ा सा मरी से पीछे चढ़ाई थी और मरी से आगे बिल्कुल चढ़ाई नहीं थी, ये तकरीबन उतराई ही है और बहुत इजी सफ़र हमने ये किया है। और अगर जो भी दोस्त इस रास्ते से करना चाहे, बहुत सेफेबल रास्ता है, बहुत ही कंफर्टेबल रास्ता है। तो इस रास्ते से आप बाइक पे भी ट्रैवल कर सकते हैं और जितने भी बाइकर हैं मेरे सुनने में भी हैं कि वो इसी रास्ते से वो चूज़ करते हैं, क्योंकि ये रास्ता बहुत सेफ भी है और कारपेट रोड है, बिल्कुल कमाल का रास्ता है ये, इसके ऊपर सफ़र करना चाहिए। और आगे चल के हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हम कैंप करेंगे और कैंपिंग करते हैं या होटल लेते हैं, क्या सूरत हाल होगी हमें अब आगे चल के देखते हैं इस वीडियो में। क्योंकि वीडियो पूरी देखे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि लंबी वीडियो ना करूँ, फिर भी थोड़ी बहुत ही जो दिखाने वाले पॉइंट्स होते हैं वो दिखाने ही चाहिए। तो दिखाए बगैर बीच में थोड़ी सी भी रह जाए तो वो फ़ायदा नहीं। क्योंकि अभी हम पहुँचने वाले हैं, ये देख सकते हैं अभी जी हम इंटर कर चुके हैं सिटीज़ को, ये देख सकते हैं अभी हम, ये चेक पोस्ट आ गई है इसकी। तो अब हम तकरीबन इसके अंदर इंटर करने वाले हैं। ये तकरीबन यहाँ पे ये देख सकते हैं जी आ गया दरिया, ये देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है नारायण का गान और नीलम वैली, और ये तकरीबन इस मुजफ्फराबाद का, ये मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर हम पहुँच चुके हैं। अभी हम ये बाईपास क्रॉस कर रहे हैं, ये देख सकते हैं मुजफ्फराबाद वाला। अभी ये इसके मेन रोड, डबल रोड पे इंटर हो चुके हैं मुजफ्फराबाद के अंदर। तो इंशाल्लाह हम आज की वीडियो जो यहाँ तक ख़त्म करने लगे हैं, क्योंकि अब हम कैंपिंग करेंगे या जो भी ये अगली वीडियोस में दिखाएंगे। होटल में ठहरते हैं, कैंपिंग में ठहरते हैं, कैसे स्टे करते हैं। हमारा अभी कुछ बाइक्स का हमने मोबाइल ऑयल चेंज करना है, क्योंकि हमने लाहौर से चेंज किया था और यहाँ तक हमारा तकरीबन 300 के राउंड बहुत किलोमीटर हो चुका है, 300-350 या 400 किलोमीटर के राउंड बहुत हमने मोबाइल ऑयल चेंज करना है एक दफ़ा। तो हम हल्की फुल्का बाइक का काम करवाएंगे, चाहे उस पर थोड़ा बहुत खर्च हो जाए। तो इसलिए ये देख सकते हैं ये मेन ब्रिज है इसके, जो मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर है। हम इसके मुजफ्फराबाद सिटी के व्यूज़ दिखाएंगे अगली वीडियोस में, जो पहाड़ के ऊपर मुजफ्फराबाद सिटी कैसा दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम दिखाएंगे। और हमारी वीडियोस आप तो लोगों तक इसीलिए शेयर करते हैं कि कम से कम बजट या फ्री में ट्रैवल किया जाए। तो थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।